नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। यहाँ अंतरिक्ष की सैर कर रही है और नागपुर 2 गज जमीन के अंदर जल रहा है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। के नागपुर में बजरंग दल के लोगों द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया गया। पुलिस के अनुसार अफवाह फैली कि आंदोलन के दौरान कुरान को जला दिया गया है। पुलिस के अनुसार बजरंग दल के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैले, जिससे मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया, जिससे बाद में दोनों गुटों में झड़प हो गई। पुलिस मध्य नागपुर चिटनिस पार्क और महल इलाके में भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाना पड़ा। हालांकि बजरंग दल के पदाधिकारियों ने केवल औरंगजेब के पुतले जलाने की बात कही। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन के दौरान कुरान को जला दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाने की अपील की है। शांतिपूर्ण शहर नागपुर, जो पिछले 300 सालों से हमेशा लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ जुड़े रहे, जिसका कभी भी हिंसा का इतिहास नहीं रहा, आज इसके साथ हिंसा जुड़ गया। यूट्यूबों के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नागपुर हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर क्यों नहीं चल पा रहा है? यह ढोंग क्यों किया जा रहा है? मुगल शासक औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा, जो 300 साल पहले मर चुका है, उस पर ऐसी राजनीति किस काम की? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 300 साल पुरानी कब्र हटानी चाहती है तो जरूर हटाए, लेकिन उस समारोह में अपने 2 समर्थक मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को जरूर बुलावे। ऐसा कहकर भारतीय जनता पार्टी के दोनों साथियों नीतीश और नायडू पर भी तंज कसा, जो मुस्लिम वोट की राजनीति तो करते हैं, लेकिन इस विवाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू चुप्पी साधे हुए हैं। आंध्र प्रदेश में तो चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो चुका है, लेकिन बिहार में आने वाले समय में अक्टूबर-नवंबर तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। बड़ी संख्या में मुसलमान जनता दल यूनाइटेड को वोट करते हैं। ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब वास्तव में गुजरात में 1618 में पैदा हुआ था और उसकी मौत 1707 में महाराष्ट्र में हुई थी। वह महाराष्ट्र जीतने आया था, लेकिन एक दाना भी नहीं जीत पाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कब्र हटाने में असमर्थता जाहिर कर दी है। उसके पुत्र आदित्य ठाकरे ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए इस विवाद को अंजाम देने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर महाराष्ट्र को मणिपुर बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी शासन नहीं कर पाती तो हिंसा और दंगों का सहारा लेती है। 300 साल पहले जिंदा रहने वाले व्यक्ति की कब्र खोदना चाहती है। महाराष्ट्र हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है। महाराष्ट्र हिंसा पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, दुनिया अंतरिक्ष की गहराइयों में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी जो 2 गज जमीन के अंदर जा रही है। नागपुर हिंसा पर जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा, औरंगजेब एक आक्रामक हमलावर था जिसने कई संस्थानों को नुकसान पहुंचाया।
उसके कार्यकाल को अच्छा कार्यकाल नहीं माना जा सकता, लेकिन हमारे भारतीयता में किसी भी कब्र या मुर्दे से छेड़छाड़ की परंपरा नहीं रही है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा कि देश में कोई भी दंगा होगा और उसकी पड़ताल होगी तो यही लोग नजर आएंगे। आप औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं, इस देश की कब्र खोद रहे हैं, जिससे देश का ताना बाना बिगड़ेगा, देश हिंसा के आग में झुलसने लगेगा और उसी आग पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस रोटी भी सेकते हैं। नफरत की राजनीति में ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। वह लोगों को शिक्षा नौकरी नहीं देकर नफरत के आग में झोंकना चाहती है। पप्पू यादव ने बजरंग दल तथा वीआईपी को दंगाई कहा है। संविधान विरोधी है इन लोग, इन पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा औरंगजेब का इतिहास सही है या गलत, इसका आकलन करने का अभी समय नहीं है। हम हर चीज में सियासत और नफरत ढूंढने की जरूरत नहीं है। देश विश्व गुरु बनते बनते 2 गज जमीन के नीचे धंसा जा रहा है और दुनिया अंतरिक्ष में पांव पसार रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।